भाइयों, एक हैं शिक्षक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है। तो अभी एक रील देखी थी उनकी, वो दुबई का और भारत का टैक्स सिस्टम समझा रहे थे, उनका अंतर बता रहे थे उसका। तो वो बता रहे थे कि दुबई में आपने 1 करोड़ रुपया कमाया तो वहां कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं देना, वो आपका अपना है। तो ये बताना अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का कारण भी बताना चाहिए, ऐसा क्यों है। ठीक है ना, ऐसा क्यों है, और वो 1 करोड़ कमाने के बाद में जो दूसरे देश का प्राणी है वो क्या करता है उस 1 करोड़ का, ये भी बताना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि अगर आपने भारत में 1 करोड़ कमाया तो इनकम टैक्स लग के और जीएसटी लग के आपके पास 55 लाख रुपए बचेंगे, या 45 लाख, कुछ इस तरह से बता रहे थे। तो भाई मेरे शिक्षक, ज्ञानी पुरुष, इनकम पे जीएसटी नहीं लगता है। इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, जीएसटी नहीं लगा करता। ये कौन सी किताब में पढ़ा है, कैसे शिक्षक को कितना ज्ञान है। इसीलिए मैं बकलोल कहता हूं इन्हें। इनको ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, बकलोल कहता हूं इनको। और दूसरा, फिर कहते हैं जब ये 45-55 लाख रुपए बचे आपके पास जीएसटी और इनकम टैक्स देने के बाद, फिर आप इसमें सैलरी मेंटेनेंस घटाएंगे, सैलरी घटाएंगे, खर्चे घटाएंगे, फिर आपके पास क्या बचा। अरे बकलोलवा, इनकम वो होती है जो खर्चे काटने के बाद होती है। तो प्रॉफिट वही निकलता है। अगर 1 करोड़ कमाया, इनकम वो हुई 1 करोड़ का मतलब जो आपने खर्चे उस पर दे दिए, सैलरी मेंटेनेंस सब दे दिया। तो मैं इसलिए देश के भविष्य, कैसे लोग इनके पास पढ़ते हैं, कि किस आईक्यू लेवल के बच्चे इन पे पढ़ते हैं, मुझे समझ नहीं आती। और किस लेवल पे ये पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी रील देखी है इनकी आज तक, वो वही बातें हैं जो हम 7वीं 8वीं में पढ़ा करते थे। मतलब कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो वो जितनी बातें, जितनी पढ़ाई ये कराते हैं ना, वो 7th 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक की मैक्सिमम पढ़ाई है। अगर आप हायर स्टडीज, हायर लेवल की परीक्षा दे रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो उससे ऊपर के लेवल का ज्ञान चाहिए होता है आपको। 10th तक के कहते हैं ना, एक होती है मैट्रिकुलेशन, फिर कहते हैं इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट तक ये नॉलेज सब चीज आ जाती है, बेसिक नॉलेज सब, इसीलिए उसे इंटरमीडिएट कहते हैं, कि बेसिक नॉलेज, उतना ज्ञान जरूरी है एक इंसान के लिए। फिर हायर स्टडीज आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको किसी भी फील्ड में जाना है, उसकी स्पेसिफिक शिक्षा लेनी होती है। तो ये बकलोल तो मैं तो देखा है कि वो, मतलब वो, अगर कोई बन भी गया कुछ इसके यहाँ से, वो कैसे बना, क्या वो अलग तथ्य हो सकते हैं, लेकिन वो करेगा क्या जीवन में। मैं मान लीजिए कि कोई प्रशासनिक अधिकारी बन गया, अपनी मेहनत से चला गया, लेकिन अगर इसकी बातों पे विश्वास करके वो क्या ही डिसीजन लेगा, क्या ही करेगा। जिसको जीएसटी का नहीं पता है कि भाई ये जीएसटी इनकम पर नहीं लगता और खर्चे काटने के बाद निकला प्रॉफिट होता है। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का, ज्ञान की बातें करने का कभी है। हाँ, 11th में ही है, मैं बता रहा हूँ ना। तो लेकिन वो पढ़ा रहा है बड़े बच्चों को, किसको पढ़ा रहा है पता नहीं, किसको पढ़ा रहा है। ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं है एक्चुअली, ये राजनीति है। वो एक माहौल सेट कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। शुरू में वो उन्हें अपना जमाना था कोचिंग, तो मोदी के पक्ष में बोले। अभी बोल के फेमस हो गए, रील बना बना के अब फेमस हो गए, तो अब उन्हें मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाना है। तो ये सब चीजें अनाप शनाप उलझुल बकनी है। और ये भरा पड़ा है सोशल मीडिया, जो उलझुल बकेगा। ये ज्ञान की बातें कभी मैं करना नहीं चाहता, ना करता हूँ, लेकिन ये रील देखी तो मुझे लगा कि बोल देना चाहिए, बता देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं मेरे आसपास भी, मैं देखता हूँ। सबसे उल्लू लल्लू प्राणी आईटी सेक्टर के हैं, मैं अगर आपको सही बताऊं तो। इनको कुछ नहीं पता होता। आईटी वालों को सिर्फ आईटी की नॉलेज होती है, बेहद अच्छी नॉलेज होती है, और कुछों को बेहद अच्छी भी नहीं होती। बस वो किसी तरह बीटेक या कुछ कर लिया उन्होंने,
तो वो एक जॉब कर रहे हैं पर्टिकुलर जॉब, तो उन्हें अपने जॉब का ही पता है, वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता उसमें, लेकिन बहुत बेहद अच्छी नॉलेज नहीं होती उन्हें, सांसारिक नॉलेज और अन्य बातों का, करंट अफेयर का उन्हें कुछ नहीं मालूम होता। तो ये ऐसे लल्लू इसकी बहुत रील सुनते होंगे और देखते होंगे, तो मतलब मैं भगवान ही मालिक है ऐसे लोगों का जो ये ऐसी रील बनाते कि 1 करोड़ में टैक्स कट के 55 लाख 45 लाख रुपए बचेगा और दुबई में टैक्स नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता भाई, वो भी बताओ, उस पैसे का करा क्या जाता है ये भी बताओ। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों के पीछे, ठीक है ना।